छत्तीसगढ़ से खबर है। तेलंगाना महाराष्ट्र बॉर्डर पर नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। इस ऑपरेशन में करीब 5000 जवान शामिल हुए हैं। यहां हिडमा दामोदर देवा यानी दामोदर हिडमा देवा समेत कई बड़े नक्सलियों और उनकी बटालियन को जवानों ने घेरा है। वहीं छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। कर्रे गुट्टा और दुर्गम राज गुट्टा में यह ऑपरेशन चल रहा है। 7 दिनों से इलाके को घेरे हुए हैं सुरक्षा बल के जवान। नक्सलियों के बड़े लीडर्स के होने की जानकारी मिली है। वहीं शांति वार्ता समिति ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है। सीएम से युद्ध विराम के लिए केंद्र सरकार को मनाने का आग्रह किया है। केंद्र से नक्सलियों से शांति वार्ता करने की पहल करने की अपील की है। शांति वार्ता समिति के संयोजक के नेतृत्व में ज्ञापन भी सौंपा गया है। मंत्रियों से चर्चा करेंगे और फैसला लेंगे, ऐसा रेवंत रेड्डी ने कहा है। मंत्रालय में गृह विभाग की बैठक हो रही है। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय बैठक ले रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर विजय शर्मा भी मौजूद हैं। विभागीय अधिकारियों के साथ नक्सल एक्शन पर बैठक में चर्चा चल रही है। मंत्रालय में गृह विभाग की ये बैठक हो रही है। सीएम विष्णुदेव साय बैठक ले रहे हैं। होम मिनिस्टर विजय शर्मा और विभागीय अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। और 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आपके स्क्रीन पर आज दिखाई भी दे रहे हैं। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजापुर से जानकारी देने के लिए संतोष तिवारी हैं। तो विभागीय बैठक जो चल रही है सीएम साय के नेतृत्व में और उसमें होम मिनिस्टर भी हैं, उसकी जानकारी सौरभ देंगे। लेकिन संतोष, पहले मैं आपका रुख करूंगा कि अभी वहां स्थिति क्या है? जी, आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में भी रुक रुक कर जरूर फायरिंग चल रही है। दोनों जगह जो दोनों पहाड़ी इलाका दोनों जगह मुठभेड़ चल रही है। इस पूरे मामले में सुरक्षा बल पूरा तैनात किया गया। उसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी सुरक्षा बल पूरे जंगलों में पूरे सुरक्षा की दृष्टि से तैनात की गई है। हालांकि अभी तक जितनी भी मुठभेड़ हुई है, जितनी देर से मुठभेड़ चल रही है, उसमें 5 माओवादी ढेर हुए थे, जिसमें 3 के शव बरामद किए गए थे। अभी भी लगातार फायरिंग जारी है। आज 7वां दिन है। इसके बाद इस मामले को लेकर जो तेलंगाना सीएम से एक समिति बन के गई थी इस मुठभेड़ को या इस फायरिंग को रोकने के लिए। हालांकि आपको बता दूं कि जो समिति शांति वार्ता की जो समिति गई है उसमें एक संयोजक है न्यायमूर्ति चंद्र कुमार, प्रोफेसर हरिगोपाल, अनवर खान समेत इनका एक समिति बन के गई थी। हालांकि उनको एक आश्वासन दिया गया कि हम इस मामले को लेकर बात करेंगे केंद्र में भी। और इसके अलावा यदि बात करें तो पूर्व सीएम है तेलंगाना के, पूर्व सीएम ने भी इस मामले को लेकर बताया कि फायरिंग पर रोक लगनी चाहिए। इस फायरिंग में कई आदिवासी ग्रामीण भी मारे जा रहे हैं। इन पूरे मामले को लेकर हालांकि किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन आंध्रा में जो एक इन सब को लेकर फायरिंग को रोकने का कदायत चल रहा है। लेकिन अभी भी बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र में अभी भी मुठभेड़ जारी है। जी, धन्यवाद जानकारी के लिए संतोष तिवारी। आपका नक्सल ऑपरेशन पर तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर का बयान है। बीजेपी सरकार ऑपरेशन कगार चला रही है। केसीआर कह रहे हैं युवाओं और आदिवासियों का नरसंहार कर रही है। केसीआर ने यह भी कहा है सरकार नक्सलियों को बुलाए और चर्चा करे। केसीआर ने इसका भी जिक्र किया है। नक्सल ऑपरेशन पर तेलंगाना के पूर्व सीएम का बयान आया है। बीजेपी सरकार ऑपरेशन कगार चला रही है, युवाओं और आदिवासियों का नरसंहार कर रही है। यानी पूर्व सीएम केसीआर ने बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी के इस अभियान पर, यानी केंद्र सरकार के इस अभियान और राज्य सरकार के इस अभियान पर। सौरभ से जानकारी लेंगे जो बैठक चल रही है। सौरभ, एक बैठक का अपडेट दीजिए और दूसरी कि क्या तेलंगाना सरकार हमें कोऑपरेट कर रही है? बिल्कुल, देखिए राहुल, 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले तो बैठक हो रही है गृह विभाग की और जिसपे सबसे महत्वपूर्ण 2 मुद्दों पर चर्चा हो रही है। जो नक्सल कार्रवाई चल रही है पिछले 7 दिनों से, ये संभवतः पहली बार है कि हजारों की तादाद में पुलिस बल के जवान जो है घेरे हुए हैं उस पहाड़ी को। और दूसरा, आप सबसे महत्वपूर्ण ये देखिए कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर चर्चा हो रही है, यही चर्चा अब एक बार फिर से तेलंगाना में हो रही है। तेलंगाना में कुछ समय पहले तक ये चर्चाएं नहीं होती थी। आप लेकिन देखिए 2 मुख्यमंत्रियों को सामने आना पड़ा है। एक पूर्व सीएम
केसीआर को सामने आना पड़ा है। कल उनके पार्टी का स्थापना दिवस था, तब उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो कार्रवाइयाँ हो रही है छत्तीसगढ़ में, आदिवासियों को मारा जा रहा है, युवाओं को मारा जा रहा है, और उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सीधे बातचीत का ही एक तरीका हो सकता है। इसीलिए आप देखें कि आज जो एक शांति वार्ता की समिति भी जो है वर्तमान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिलते हैं और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आता है। कुछ देर पहले ही जो केसीआर की बेटी है के कविता, उनका भी बयान आया है और उन्होंने तो ये भी कहा है कि बातचीत से ही हल निकल सकता है जो नक्सल समस्या का। उन्होंने नक्सलवाद को एक विचारधारा बताया है कि विचारधारा को अगर हराना है तो बातचीत से ही जो है इसको समस्या का सुलझाया जा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप जितना प्रेशर डालेंगे, अगर उस प्रेशर डालने से हो सकता है कि आतंक को और बल मिले। आप देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं केसीआर की बेटी है के कविता, जो अभी बीआरसी से जो है एमएलसी भी है, वो कह रही है कि अगर आप उनको जितना दबाने की कोशिश करेंगे तो उनका बल, उसकी ताकत और बढ़ेगी नक्सलियों की, ये सीधे तौर पर कह रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से माहौल छत्तीसगढ़ में है जो नक्सलियों को लेकर, ठीक वही आज तेलंगाना में देखने को मिल रही है। दोनों पार्टियां, सत्ता पक्ष और विपक्ष भी जो वहाँ पर एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। रेवंत रेड्डी ने हालांकि कहा है कि जो शांति वार्ता समिति के जो डेलीगेशन ने मुलाकात की है, उसको कहा है कि वो केंद्र सरकार से बात करेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार से बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर मार्च 2026 की डेडलाइन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दे चुके हैं, तो वो अब किसी की नहीं सुनने वाले हैं और सीधे तौर पर आक्रामक तैयारियां लगातार चल रही है। 2-3 बातों पर जो आपको गौर करना होगा राहुल। सबसे पहले कि ये 7 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है और जो जानकारी मिल रही है कि लगभग वहां पर 1000 से ज्यादा नक्सली हैं और इस पे टॉप लीडर के नक्सली, बड़े लीडर के नक्सली है, जिसके कारण जो है ये तमाम गतिविधियां होती है। छोटे जो नक्सली है वो जो है ग्राउंड स्तर पर काम करते हैं। और ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि आपको याद होगा कि तेलंगाना के कुछ नेताओं के संपर्क की बात भी जो है नक्सलियों से काफ़ी समय पहले आई थी और ये भी था कि तेलंगाना का बॉर्डर लगा है, तेलंगाना की बहुत सारी विधानसभा की सीटें भी जो है नक्सली से संबंधित जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर भी लगते थे। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में जो माहौल बना है, अब वही माहौल सत्ता पक्ष और विपक्ष में तेलंगाना को बना हुआ है। दोनों पार्टियां आमने सामने, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस लगाती है। लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र राज्य में डबल इंजन की सरकार है और ये मोदी ने बार बार कहा है, अमित शाह ने बार बार कहा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि मार्च 2026 की डेडलाइन से अब हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके मार्च 2026 आते आते तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म कर देंगे। और इसीलिए आप देखें कि ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और सरकार ने जो है इसके लिए नक्सलवाद पुनर्वास नीति भी बनाई है, जिसके तहत तमाम उन आत्मसमर्पित नक्सलियों को जो सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ऐसे क्षेत्र है जहां पर नक्सली है, तो ऐसे में टॉप लीडर मिल चुके हैं, उनके संकेत मिल चुके हैं, इसलिए ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। लेकिन इस बीच आप देखें कि 2-3 बातें हैं कि देखिए, जैसे ही मालूम हुआ कि वहां पर टॉप लीडर हैं, तो एक शांति वार्ता की समिति है जो पिछले कई समय से छत्तीसगढ़ में भी आती रही है एक समझौता के नाम पर, लेकिन होता कुछ नहीं है। केवल वहां पर मानवाधिकार की बात सामने आ जाती है, आदिवासियों की बात सामने आ जाती है। तो ठीक इसी तरीके से तेलंगाना में इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि उनको मालूम है कि टॉप लीडर यहाँ पर फंसे हुए हैं छत्तीसगढ़ सरकार के ऑपरेशन में, तो उनको कैसे निकाला जा सके, कैसे बचाया जा सके। इसलिए भी जो है हो सकता है कि जो शांति वार्ता समिति है वो तेलंगाना के सीएम से मुलाकात की है। और इसलिए आप देखिए कि कल और आज 2 दिनों में जो है पूर्व सीएम केसीआर और उनके बेटी के बिल्कुल ये बयान आया है, बहुत कुछ कहता है। बहुत धन्यवाद सौरभ सिंह परिहार इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए और संतोष आपका भी धन्यवाद।